मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। मैं अपने कमरे में जाऊँ? खाना बन गया? जी। ठीक है, तो एक काम कर, खाना बन गया है तो जाके कपड़े धो ले। मम्मी जी, मैं कह रही थी कि मेरे रूम में भी बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, तो इसे कह देना कि मेरे भी धो दे। ठीक है, एक काम करना, बड़ी बहू के कमरे से इसके कपड़े ले लेना, उन्हें भी धो देना। पर मम्मी जी, देखिए मुझे आपके कपड़े धोने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके कपड़े धो दूँगी। पर दीदी के कपड़े भी मैं ही धोऊँगी, सबके कपड़े मैं थोड़ी ना धोऊँगी। आप जानती हैं वॉशिंग मशीन खराब है, सब कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे। मुझसे इतना तो नहीं होगा ना, आप इन्हें बोलिए कि वो खुद ही धो लें। क्यों? क्यों बोलूँ मैं इन्हें? तुझे पता है ना, ये मेरे घर में दहेज लेकर आई है और तू फूटी कौड़ी तक लेकर नहीं आई और सारे घर का काम तुझे ही करना पड़ेगा। तो बार बार क्यों बुलवाती है मुझसे? मम्मी जी, एक्चुअली शिखा ने ना ब्रेकफास्ट में दाल बनाई है। अब मुझे बिल्कुल मन नहीं है दाल खाने का। इससे बोलो ना सैंडविच बना देगी। पर मैंने सबसे पूछकर खाना बनाया था और किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने कहा खा लेंगे। अब सैंडविच। अच्छा, सुबह के टाइम हम दाल खाते हैं। दाल शाम को बननी चाहिए क्योंकि हल्का खाना शाम के टाइम बनता है, सुबह नहीं। और जितना बोला है ना उतना काम किया कर। जा और जाके सैंडविच बना। ठीक है। मम्मी जी, वो मेरी दोस्त शिवानी है ना, उसका आज जन्मदिन है, तो मैं पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं जाऊँ? बर्थडे में? और ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तूने? सफेद रंग के। मम्मी जी, पार्टीज में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, मैं सूट थोड़ी ना पहनूंगी। ड्रेस तो मुझे दिख रही है, पर किसकी परमिशन से तूने ये कपड़े पहने? तुझे पता है ना कि तुझे ये कपड़े पहनने की परमिशन नहीं है, फिर क्यों पहने? तो मुझे मम्मी जी कैसी लग रही हूँ मैं? पहले की तरह बहुत सुंदर। और बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों तो हमेशा से ही सुंदर लगती हो। पर इसका क्या करूं मैं? इसे देखो, एक तो सफेद रंग के कपड़े पहने हैं, दूसरा तुम दोनों की बराबरी करने चली है। अरे क्यों करती है बराबरी जब तेरे बस की बात नहीं है? मम्मी जी, देखिए गलत बात है ये। हमेशा देखा है मैंने, आप मुझे इन दोनों के साथ कंपेयर करती हैं। कभी भी मुझे कोई काम नहीं करने देती मेरी मर्ज़ी से। मुझे समझ में नहीं आता, ये भी तो कपड़े पहनती हैं ऐसे, आप इन्हें कुछ क्यों नहीं बोलते? मुझे क्यों सुनना पड़ता है हमेशा? देखो शिखा, हमारी तरह कपड़े पहनने से तुम हमारी तरह बन नहीं जाओगे। चुपचाप कपड़े चेंज करो, अपना वो सूट सलवार या वो सस्ती सी साड़ी पहनो और घर का झाड़ू पोछो। और तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती हो। आगे समझ, आगे से कर भी मत लेना। अब खड़ी क्या है? तुझे कहा ना जाके घर का काम कर। और अगर घर के कामों पे ध्यान देगी ना वही सही रहेगा। ये पार्टी वगैरह या दोस्तों के साथ कहीं भी घूमना फिरना कोई जरूरत नहीं है जाने की। मम्मी जी, वैसे ईशू और मैं बहुत लेट हो रहे हैं, हम जाएं क्या? हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ और चिंता मत करना, आराम से घर आना। जी मम्मी जी, चले। अच्छा, तुम दोनों ने कुछ खाया पिया? मम्मी जी, खाने के लिए कुछ होता है इस घर में कभी? बट कोई बात नहीं, हम पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ खा लेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से आना। और तू खड़े होकर देख क्या रही है? कहा ना जाके काम कर। चलिए बराबरी करने, दिमाग खराब करके रखा है इसने। एक मिनट, यहाँ पर किससे पूछकर बैठी? खड़ी हो, खड़ी हो। मम्मी जी, वो मैं अभी बर्तन साफ करके आई ना, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए। गर्मी लग रही थी? यहाँ इस कमरे में एसी तेरे बाप ने लगवाया है? नहीं ना। पर एक बात बता, तुझे यहाँ बैठने के लिए बोला किसने? सारे घर का काम खत्म हो गया जो तू यहाँ बैठी है? नहीं, वो अभी काम बाकी है। काम बाकी है? जब काम बाकी है तो बैठने की क्या जरूरत है? पहले सारे घर का काम खत्म कर, खाना भी बनाना है अभी। और हाँ, एसी की हवा खानी है ना तो अपने बाप से बोल, तेरे लिए एसी भिजवा देगा, वरना कोई जरूरत नहीं है यहाँ बैठने की। समझ में आया?
पर मम्मी जी मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी काम करते हुए गर्मी लगती है। अगर मैं थोड़ी देर एसी की हवा में बैठ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? एसी की हवा में तू बैठ सकती थी अगर तू दहेज में एसी लेकर आती। तू दहेज में कुछ नहीं लेकर आई, इसलिए इस एसी की हवा में हम लोग ही बैठ सकते हैं, तू नहीं। अब जितना बोला है ना सिर्फ उतना काम कर। जा और जाके काम खत्म कर। अरे दीप बेटा, पता नहीं अचानक से मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चल। अरे मम्मी जी इतनी सी बात पर डॉक्टर के पास क्या जाओगे? हो जाता है कभी कभी। जाओ जाके किचन में जाके पानी पी लो, ठीक हो जाओगे। बेटा ये दर्द मुझे पहले भी हुआ था, मुझे लग रहा है जैसे हार्ट अटैक आ रहा है, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चल। मम्मी जी बोल दिया ना, इतनी जल्दी किसी को हार्ट अटैक नहीं आता है। जाके पानी पी लो, ठीक हो जाओगी। जाओ। ठीक है बेटा। हाँ, मैं आधे घंटे में निकल जाऊंगी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आ गए। ठीक। ईशु बेटा, मेरे चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चल। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो आप खुद चले जाइए, क्योंकि मुझे आधे घंटे में खुद का ही निकलना है। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये दर्द मेरी जान ले लेगा, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चल। इतने से दर्द से आप मर नहीं जाएंगे। और अभी मैंने आपको कहा ना कि मुझे कहीं जाना है, मतलब जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हटिए यहाँ से। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ आपको? मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। मम्मी जी उठी, मम्मी जी उठी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ ना। उठिए आप, उठिए, आइए आराम से, आइए मेरे साथ, आइए बैठिए, आइए। और सब ठीक हो जाएगा, मैं अभी फोन करती हूँ डॉक्टर को, ठीक है? अब आपको ठीक लग रहा है? हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी बार बोले मम्मी जी, दवाई टाइम से ले लिया कीजिए, अब ध्यान नहीं रखती हैं अपना। बेटा तू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे कितना कुछ सुनाया, लेकिन तूने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। तूने डॉक्टर को बुलाकर मेरा इलाज करवाया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मम्मी जी आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी आपने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की, क्योंकि मेरे परिवार ने आपको दहेज नहीं दिया। मम्मी जी बस मैं आपसे ना एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं गरीब परिवार से आई हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मेरी शादी करवाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कर्ज उठाया उन्होंने। मैं जानती हूँ आपकी पसंद के अनुसार दहेज तो नहीं दे पाए, लेकिन जितना हो सका उन्होंने दिया। उन्होंने आपको अपनी बेटी तक दे दी मम्मी जी, क्या इतना काफ़ी नहीं था? मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप ना जितनी इज्जत रिद्धि और ईशु को देती है ना, बस उतनी इज्जत मुझे भी दीजिए, मुझे भी उतना ही प्यार कीजिए। क्या मैं इस काबिल नहीं? तूने सही कहा बेटा, अरे तुझे वो सब मिलना चाहिए जो हम दोनों को मिला है। मैं ही गलत थी, मुझे हमेशा से यही लगता था कि जो बहू दहेज लेकर आती है वही सही होती है, पर आज मैं गलत साबित हो गई। उन दोनों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, जिनका मैं अब तक साथ देती हुई आई हूँ, और जिसे इतना कुछ सुनाया, आज उसी ने मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, मुझे कुछ ना कुछ हो गया होता। मम्मी जी आप क्यों बार बार ऐसे बोल रही हैं? ऐसा मत बोलिए, अब सब कुछ ठीक है ना? अब ये सब बोल के अपनी तबीयत और ख़राब करेंगी आप। अच्छा अब चलिए, अब आराम कीजिए, मैं आपके लिए फ्रूट्स काट कर लाती हूँ, चलें। नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तू बस मेरे पास रह, बस मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी, मुझे माफ कर दे।